स्टार्ट करते हैं फिर खेलते हैं बस। ठीक है। कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया कार्ब में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है। तो दोनों ही चीज देखेंगे पर बात में। पहले हम देखते हैं कैलकेरिया फॉस को। तो पहले तो 12 बायोकेमिक सॉल्ट के नाम ही पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली, कि 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स के नाम बताओ। 12 ही है ना शायद, हाँ 12 ही है। तो 12 के 12 के नाम सुन लेते हैं वाइवा वगैरह में। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं कैलकेरिया फॉस। 12 बायोकेमिक सॉल्ट में से एक है ये। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बेसिक क्या है कैलकेरिया फॉस का, कि ये जो रेमेडी है ये बोन्स के लिए हमारी, बोन्स पे एक्शन करती है। और वीकनेस। ठीक है। और अब इसका देखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। एलन से ही पढ़ रहे हैं इसको हम। सारी बायोकेमिक जो है वो एलन में नहीं दे रखी, तो बोरिक से पढ़नी पड़ेगी उनको। जैसे कैलकेरिया कार्ब, वो बोरिक से पढ़नी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका? वो पर्सन एनिमिक इन डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड आईज, देन स्पेयर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फैट। तो एनिमिक मतलब वही जिनमें खून की कमी हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, डार्क और डार्क हेयर और डार्क आइज वाले, और थिन मतलब पतले दुबले। ठीक है, ऐसे लोगों को में जनरली देखी उनको ही रिकमेंड की जाती है। क्यों? क्योंकि खून की कमी है या फिर बोन वीकनेस की वजह से ऐसे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर। गर्ल्स एट प्यूबर्टी टोल मतलब स्कूल गोइंग गर्ल्स, है ना? करेक्ट। प्यूबर्टी की एज में 12 से 18 साल जो जनरली आती है, उस पीरियड में या प्यूबर्टी वाली एज में लड़कियों के लिए यूजफुल होती है। ठीक है। और जो बेसिकली जल्दी हाइट ग्रो कर रही हो, रैपिडली ग्रो करती हैं जनरली, मेल हो या फीमेल हो, इस एज में सबकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है क्योंकि बोन्स बढ़ रही होती है हमारी, है ना? अ, तो अगर वहां पे किसी का बोन नहीं ग्रो कर रही उस एज में, तो कैलकेरिया फॉस कैन वर्क, बट ऑब्वियसली और सिम्टम्स मैच करने चाहिए। जिनकी बोन्स मतलब सॉफ्ट हो जाती है, टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट बोन्स टू सॉफ्टन, और स्पाइन टू कर्व, स्पाइन कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसान झुक के चलेगा। ठीक है, ऐसा इंसान क्यों क्यों झुक के चलेगा? बोन्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आ, मतलब बोन्स में इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं, तो पेशेंट पर्सन जो है वो झुक के बैठना, पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने, झुक के चलने लगा, तो धीरे धीरे बोन्स ने कर्वेचर ही वैसा ले लिया, पर्सन झुक गया। तो बेसिकली एक 12 से 18 साल की लड़की जिसमें खून की कमी है, जिसकी बोन्स वीक है, जो झुक के चलती है, और जिनकी बोन सॉफ्ट है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन के लिए हेल्थ केयर फर्स्ट है। ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटिशन ऑफ स्क्रोफुलस चिल्ड्रन डायरिया एंड ग्रेट फ्लैटुलेंस। तो डेंटिशन मतलब वही दांत निकलने वाला प्रोसेस का टाइम, ड्यूरेशन। ठीक है। जब दांत आ रहे होते हैं, तो फर्स्ट डेंटिशन मतलब बेबी टीथ, और सेकेंड डेंटिशन मतलब परमानेंट टीथ, हम 11th में पढ़ते हैं हम। ठीक है। और बच्चे जिनका स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन हो। स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक हो। ऐसे इंसान जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, वीक इम्यूनिटी। और दूसरी चीज, जिनके ग्लैंड्स enlarged हो, ग्लैंड्स enlarged हो। ठीक है, ऐसे लोगों का स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। तुम्हारे केस में भी जब मैं पढ़ रहा था तो कैलकेरियोफोस आ रही थी, लेकिन नहीं मिली चीजें क्योंकि पल्सेटिंग उसमें हेडेक नहीं था। ऑक्सीपिटल हेडेक जो है था इसमें नहीं है, इस वजह से। ठीक है।
तो कैलकेरिया तुम्हारे केस में नहीं है। सो अभी आगे देखते हैं इसको हम। स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। ऐसे इंसानों में डायरिया देखा जाता है बहुत ज्यादा। डायरिया की टेंडेंसी देखी जा सकती है। और फ्लैचुलेंस मतलब बहुत ज्यादा गैस। ठीक है, गैस बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। और फ्लैचुलेंस और डायरिया। ठीक है, ये दो चीजें। तो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैविंग बोन वीक, जिसकी वजह से स्पाइन में कर्वेचर भी आ गया है। झुक के चलती है वो लड़की। और फर्स्ट डेंटिशन सेकंड डेंटिशन के टाइम पे यूजफुल होती है कि दांत सही से निकल जाए, है ना। और उसके साथ साथ पर्सन को डायरिया और फ्लैचुलेंस देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब इम्यूनिटी वीक होगी, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। और साथ में ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। चिल्ड्रन इमेसिएटेड अनेबल टू स्टैंड स्लो इन लर्निंग टू वॉक, सडन फ्लैबी abdomen। तो देखते हैं उसको। मतलब जो बहुत ही पतले दुबले से हो। इमेसिएशन का मतलब होता है पतले दुबले एकदम। ठीक है, एकदम पतले दुबले से। जो खड़े भी नहीं हो पाते ढंग से। ठीक है, चल क्यों नहीं खड़े हो पाते, वही बोन्स वीक है। तो खड़े होने में प्रॉब्लम आएगी। चलने में लेट होना, मतलब डिलेड वॉकिंग, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। संकन फ्लैबी abdomen, पेट अंदर धंसा हुआ है एकदम। इमेसिएशन का मतलब ही होता है कि पेट एकदम अंदर को है। और इंसान जो है, डायरिया का मरीज भी है यहाँ पे, डायरिया भी है और फ्लैचुलेंस भी है, मतलब डाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा। और गैस बहुत ज्यादा पेट में भरी पड़ी है। ठीक है, ये इतना हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद एट प्यूबर्टी एक्ने एनीमिक गर्ल्स विद वर्टेक्स हेडेक। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स हेडेक क्या होता है? देखो ये सिर है हमारा। ठीक है, थोड़ा और इसको बना लेते हैं। ये सर हो गया, ऐसे कुछ करके हो गया इंसान। ठीक है, जो भी है, यहाँ क्या 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 हो गई। तो अब ये हो गया फ्रंटल एरिया। ठीक है, फ्रंटल जो माथे वाला हमारा सेक्शन है, फ्रंटल। फिर साइड, और बिल्कुल टॉप होता है ना, इससे टॉप, सिर का बिल्कुल टॉप, उसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर बिल्कुल टॉप पे सिर में दर्द हो रहा हो, हेडेक यहाँ पे हो रहा हो, सिर्फ यहीं पे होता हो वर्टेक्स पे, बिल्कुल चोटी पे, तब के लिए कैलकेरिया फॉस दी जाएगी। ठीक है, साथ में एक्ने, पिंपल्स निकल रहे हो प्यूबर्टी वाली एज की गर्ल्स को। ठीक है, प्यूबर्टी और उसके आसपास की एज वाली गर्ल्स को ऐसे एक्ने निकल रहे हो, पिंपल्स वगैरह। ठीक है, अनीमिया हो, मतलब खून की कमी हो। साथ में वर्टेक्स हेडेक हो। वर्टेक्स हेडेक मतलब बिल्कुल टॉप पे, सिर पे टॉप पे दर्द हो। और फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया हो। फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया मतलब, एक फ्लैचुलेंस का मतलब तो यह है कि पेट में गैस भरी पड़ी है। और डिस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन, मतलब खाना पच नहीं रहा। जो अंदर खाना जा रहा है वो पच नहीं पा रहा ढंग से। दैट इज डिस्पेप्सिया। स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, स्क्रोफुलस मतलब वीक इम्यूनिटी और ग्लैंड्स फूली हुई हैं। और फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया क्या होता है, फ्लैचुलेंस मतलब गैस भरी पड़ी है। और डायरिया भी है पेशेंट को। फ्लैचुलेंट मतलब डायरिया नहीं होता, मैं अलग से बता रहा हूँ इस चीज को। फ्लैचुलेंस मतलब होता है गैस भरा, भरना पेट में। और डिस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो इसमें बुक में लिख रखा है। एक सेकंड, क्या हम्म एमिलेशन होता है बाय ईटिंग। मतलब पेट में खाना गया, तो खाने से एमिलेशन मिलता है। लेकिन जो ये एमिलेशन मिल रहा है, हाँ ये मिलता है हेडेक में। हेडेक में एमिलेशन मिलता है ईटिंग करने से, खाने से पेट में एमिलेशन, ओ सॉरी, खाना खाने से सिर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। इसका लॉजिक भी है, लॉजिक इसका यह है कि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, तो
पेट में वो खाना जाके जो है चारों तरफ फैलता है, जिसकी वजह से नर्व्स पे प्रेशर, नर्व पे वो आता है प्रेशर सा, और नर्व दबने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा थोड़ा सा पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन मिलता है देखने के लिए। तो इसका बस इतना सा मतलब है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। कैमल रिलेशन मिलता है हेडेक में ऑन ईटिंग, ये हर बार ही मिलेगा, कोई भी पेशेंट हो खाना खाएगा और उसके दर्द में राहत मिल सकती है, जरूरी नहीं है मिलेगी पर मिल सकती है, कई बार बढ़ भी जाते हैं पेन। खैर, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दिस इज बेसिक पिक्चर ऑफ दिस कैलकेरिया फॉस। बोन वीक हैं, 12 से 18 साल की लड़कियां जिनके एक्ने आ रहे हैं, प्यूबर्टी आ रही है, मतलब प्यूबर्टी तो है ही, प्यूबर्टी के एज में, और डायरिया फ्लैचुलेंस हो रहा है, गैस भरी पड़ी है पेट पे, खाना अच्छे से पच नहीं पा रहा, स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन है, पतली दुबली सी है, वर्टेक्स में हेडेक हो रहा है, और अनिमिक है। ठीक है, इसके बाद इसके देखते हैं मेंटल जर्नल्स। मेंटल जर्नल्स, तो मेंटल जर्नल्स क्या है? फील कंप्लेन मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट दैम। तो जब वो अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा या सोचेगी, तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज और हर प्रॉब्लम, उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली साइकोलॉजिकल एग्रावेशन एंड इनवॉलेंटरी साइन, मतलब पेशेंट जो है वो बार बार गहरी सांस ऐसे साइन करेगा, ऐसे जम्भाई सी आती है ना, तो वो चीज बिना किसी रीजन के बार बार करेगा। तो ये साइन है इमोशनल स्ट्रेस का, कि वो पर्सन थोड़ा स्ट्रेस में है। इसके बाद हेड पे आ जाता है। ठीक है, हेड पे क्या है? हेकाइटिस, क्रेनियल बोन थिन एंड ब्रिटल, फॉन्टेनेस वगैरह का पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो रिकेट्स, मेडिकल कंडीशन है रिकेट्स। ठीक है, और सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? स्कल बोन एकदम वेल डेवलप्ड नहीं है, वो पतली है, वीक है वो स्कल बोन्स। फोन्टानेल्स, 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 फोन्टानेल्स क्या होता है? जो छोटा बच्चा होता है उसके सर में बोन्स के बीच में गैप होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं उसका मालिश वालिश करनी चाहिए, जिससे, और अच्छे से मालिश करनी चाहिए चारों तरफ से, जिससे कि उसकी सारी बोन्स अच्छे से कवर्ड हो जाए। और अगर हम उसको ज़्यादा खींचतानी करते हैं तो उसका सिर में वहीं से डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो ढंग से अलग तरीके से अजीब दिखेगा बच्चा को। तो फॉन्टेनियर्स जो होते हैं, बेबी का स्कल गैप बोन्स के बीच में, ठीक है, तो बहुत टाइम तक ओपन रहते हैं वो। ठीक है, इस कंडीशन में कि मतलब उसमें ऐसी बोन्स प्रॉब्लम है, बोन वाली प्रॉब्लम है, तो बच्चे में अगर बोन वाली प्रॉब्लम है तो उसको फोंटनियल लेट क्लोज होंगे, कभी बंद होके फिर वापस खुल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कैलकेरिया फॉस देंगे। ठीक है, कैलकेरिया फॉस ऐसे केस में दी जाएगी। लेकिन एक होता है यहाँ पे जो फॉन्टेनेल्स की बात करी गई है, वो कौन से फॉन्टेनेल्स की बात करी गई है? तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, दोनों की बात करी गई है। ओपन रह जाए तो हम कैलकेरिया फॉस सोचेंगे। वहीं अगर सिर्फ बात हो रही हो एंटीरियर फॉन्टेनेल की, सिर्फ बात हो रही हो अगर एंटीरियर फॉन्टेनेल और ओपन, तो उस केस में हम देंगे कैलकेरिया कार्ब। ये डिफरेंस है कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस में। दिस इज कैलकेरिया फॉस। ठीक, तो कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया कार्ब में डिफरेंस हो गया कि जो कैलकेरिया फॉस है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों फॉन्टेनिल्स ओपन रहते हैं, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में सिर्फ एंटीरियर फॉन्टेनिल ओपन रहता है। ठीक है, टीथिंग लेट होती है, जैसे हमने पहले भी देखा प्राइमरी डेंटिशन सेकेंडरी डेंटिशन में देखी। ठीक है, हेडेक ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स जनरली वो प्यूबर्टी की एज वाली, उनमें हेडेक रहता है। लेकिन हेडेक भी मैंने कहाँ बताया? बिल्कुल वर्टेक्स, वर्टेक्स हेडेक हो रहा हो तब इसको सोचूंगा। नॉन यूनियन ऑफ बोन प्रोमोट कैलस, मतलब बोन्स आपस में जुड़ नहीं पाई।
ठीक है। कौन सी बोन्स? जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद बोन्स आपस में जुड़ नहीं पाई अच्छे से, तब। और कैलस फॉर्मेशन क्या होता है? कैलस मतलब होता है जो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, एक तरीके से ग्लू। तो वो भी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तब हम कैलकेरिया फॉस सोचते हैं। तो बेसिकली बोन की वीकनेस है ओवरऑल, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। मोटा मोटा वही है, और स्कूल गोइंग गर्ल्स में, ठीक है। पतला है, पतली सी है, एनीमिक है, एक्ने आ रहे हैं उसको, वर्टेक्स पे हेड है, और इनवॉलेंट्री लंबाइयाँ ले लिया, और अपनी प्रॉब्लम के साथ बारे में सोच के उसके सिम्टम्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। फॉन्टानेल्स एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही खुले हुए हैं, कैलकेरिया कार में सिर्फ एंटीरियर फॉन्टानेल खुले हुए हैं। और टीथिंग के टाइम पे हम इसको सोचते हैं कैलकेरिया फॉस को। अब जीआईटी के सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। ओजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम नेवल ऑफ इन्फेंट, मतलब बेबीज में जो नेवल, मतलब अम्बिलाइकस वाला रीजन रहता है, टूंडी वाला, ठीक है, से बेसिकली क्या होता है, वहां से फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो सकता है मतलब ओजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम नेवल, वहां से पतला सा कुछ लिक्विड बाहर निकल सकता है जीआईटी में। ये सिम्टम्स में ये दे रखा है इसमें। एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट क्रोनिक पेन इन एब्डोमेन, जब भी वो खाने खाने की कोशिश करता है, पेट में पेन होता है, लेकिन सर के दर्द में आराम मिलेगा, ये हम लिखा हुआ है। ठीक है। फिस्टुला एंड एनो ऑल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स, मतलब एनस के पास इन्फेक्शन होता है, और एनस की प्रॉब्लम और इसके चेस्ट की प्रॉब्लम ऑल्टरनेट करती है। कभी एनस में प्रॉब्लम हो रही है इसके, कभी चेस्ट में हो रही है, कभी एनएस में हो रही है, कभी चेस्ट में हो रही है, ऐसे ऑल्टरनेट करती रहती है, ठीक है। बॉडी पेशेंट की ठंडी रहती है इसमें, क्योंकि खून नहीं है बॉडी में, तो इसलिए अनिमिक है, इस वजह से ठंडी है बॉडी, ठंडा पसीना आ रहा है, कोल्ड स्वेट आ रहा है, ठीक है। बॉडी में हीट की कमी होती है। डायरिया तो मैंने पहले बताया, डायरिया पेशेंट को फ्लैटुलेंस भी है। तो पेट की अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, पेट की टूंडी वाली सेक्शन से बच्चों में फ्लूइड सा बाहर आ रहा है, कुछ भी खाएगा पिएगा पेट में दर्द होएगा, पेट में गैस भरी पड़ी है, डायरिया है, और बेसिकली और क्या बताया इसके अंदर, बस यही सिम्टम्स है। और हाँ, ठंड मतलब खून नहीं है इस वजह से ठंडा पसीना आ रहा है, और ठंड लग रही है ना, और पतला दुबला सा इंसान। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज देख लेते हैं अब। तो स्पाइन वीक है, कर्वेचर डेवलप हो सकता है, मोस्टली लेफ्ट साइड पेशेंट टिल्टेड रहता है, लेफ्ट साइड जनरली देखने को मिलता है स्पाइन का कर्वेचर, ठीक है। अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, नेक वाला, नेक वीक, अनेबल टू सपोर्ट हेड। तो जो बच्चा होता है छोटा सा, बॉडी को अपनी सपोर्ट नहीं कर पाता प्रॉपरली, ना चल पाता अच्छे से, नेक वीक रह जाती है उसकी, हेड होल्ड नहीं कर पाता अपना, तो रिकेट वाले सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। rheumatism of cold weather, getting well in spring and returning in autumn। कोल्ड वेटर, कोल्ड वेदर जब आएगा, ठंडी का मौसम आएगा, तो इसके पैरों में हाथों में जो जोड़ होते हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उंगलियों में जो जोड़ होते हैं, रूमेटिज्म का मतलब होता है वहां पे पेन होना, जो जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंग में वो गर्मियों में बेटर हो जाता है, ठंडों में बढ़ जाता है, ठीक है। और दैट इज ऑल अबाउट इट, दिस इज कंप्लीट, ठीक है। अब इसके कुछ अ, चीजें देख लेते हैं कैलकेरिया फॉस में और कैलकेरिया कार्य में। तो कैलकेरिया फॉस में हमने पढ़ा संकन एंड फ्लैट, संकन एब्डोमेन, संकन एंड फ्लैबी, फ्लैबी एब्डोमेन। वेयर एज कैलकेरिया कार्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं इनलार्ज्ड एब्डोमेन, मतलब उल्टा, बिल्कुल उल्टा, इनलार्ज होता है इसमें, और इसमें जो अंदर को गया हुआ इसमें बाहर को आया हुआ, ठीक है। दिस इज द वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड इज क्या, सेकंड फिर यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनेल्स क्या रहते हैं, ओपन, और यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर फोंटेनेल ओपन रहते हैं,
दैट इज ऑल अबाउट इट। कैलकेरिया फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल फॉस्फेट ऑफ लाइम कहते हैं इसका, इसको। ठीक है। और हैरिंग ने इसको प्रूव किया था। इसके प्रूवर कौन है? हैरिंग। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉस्फेट ऑफ लाइम। फॉस्फेट ऑफ लाइम, मोटा मोटा हमने इसको समझ लिया। बोन्स की प्रॉब्लम है, बोन में फ्रैक्चर हो गया तो कैलस नहीं बन पाता, वगैरह वगैरह, ऐसे सारे सिम्टम्स हमने इसके अच्छे से कैलकुलेट फॉस के बन गए। वन ऑफ बायोकेमिक हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है। तो इसकी एक पिक्चर भी है मेरे पास, वो मैं भेज देता हूँ। कैलकुलेट फॉस की पिक्चर है, वो भेज देता हूँ। ठीक है।